हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EFT Hub एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वुड का कंसेप्ट। जी हां, आपने सही सुना। आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से वुड का ढेर सारा कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो टोटली का टोटली प्रैक्टिस पर आधारित है। फ्रेंड, अगर आप वास्तव में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं वुड का सारा कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं वुड का कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है वुड का प्रयोग सीखे चुटकी में। जी हां, आज मैं आपको वुड का प्रयोग चुटकी में ही सिखाने वाला हूं। फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो को वॉच करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं कितना सारा वुड का कंसेप्ट दिया गया है। हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ने वाले हैं और सभी पर ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपकी अंग्रेजी में फ्लुएंसी बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं वुड लाइक टू। जी हां, आप यहां पर देख सकते हैं, दिया गया है वुड लाइक टू। क्या दिया गया है? वुड लाइक टू। वुड लाइक टू मींस होता है चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। क्या होता है? चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। तो इसका जो कंडीशन होता है पसंद पूछने और बताने के लिए, अभी मैं सारा चीज बताऊंगा आपको। तो वुड लाइक टू मींस क्या होता है? चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। वाक्य के अंत में क्या आएगा? चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। तो वहां पर आप लगाएंगे वुड लाइक टू। क्या लगाएंगे भैया? वुड लाइक टू। तो एक बार और समझ लीजिए, जैसे मैं गोरखपुर जाना चाहूंगा, चाहूंगा। मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, चाहूंगा। मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, चाहूंगा। चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। तो वहां पर आप लगाएंगे वुड लाइक टू। लेकिन यहां पर एक शर्त है, पसंद पूछने और बताने के लिए। अगर आप किसी को अपना पसंद बताना चाहते हैं या आप किसी से पसंद पूछना चाहते हैं तो वहां पर आप लगाएंगे वुड लाइक टू। क्या लगाएंगे? वुड लाइक टू। अपना पसंद कैसे बताएंगे? जैसे मैं गोरखपुर जाना चाहूंगा, ये मेरा पसंद है कि मैं गोरखपुर जाना चाहूंगा। मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, ये मेरा पसंद है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, ये मेरा पसंद है कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। अगर आप किसी दूसरे से पसंद पूछ रहे हैं तो कैसे पूछेंगे? जैसे, क्या आप मेरे साथ गोरखपुर चलना चाहेंगे? अगर आपकी पसंद हो तो चलिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या आप मेरे साथ चाय पीना चाहेंगे? तो अगर आपकी पसंद हो तो चाय पीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से वुड लाइक टू का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना है, लास्ट में क्या आएगा? चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। तो वहां पर आप लगाएंगे वुड लाइक टू। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, जो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लगाना है वुड लाइक टू। क्या लगाना है? वुड लाइक टू। उसके बाद आपको लगाना है V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। उसके बाद लगाना है अदर। देखिए, यहां पर सेंटेंस दिया गया है एग्जांपल में, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टीच यू। आई वुड लाइक टू टीच यू। मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। मैं गाना गाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। मैं रोड पर कार चलाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ड्राइव कार ऑन द रोड। आई वुड लाइक टू ड्राइव कार ऑन द रोड। मैं आज सुबह में स्कूल जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। आई वुड लाइक टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। मोहन सब्जी बेचना चाहेगा। मोहन वुड लाइक टू सेल वेजिटेबल। मोहन वुड लाइक टू सेल वेजिटेबल। मेरे पापा कंप्यूटर चलाना चाहेंगे। माई फादर वुड लाइक टू ऑपरेट कंप्यूटर। माई फादर वुड लाइक टू ऑपरेट कंप्यूटर। सचिन क्रिकेट खेलना चाहेगा। सचिन वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। सचिन वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। राधा फूल तोड़ना चाहेगी। राधा वुड लाइक टू प्लक फ्लावर। राधा वुड लाइक टू प्लक फ्लावर। मम्मी घर में कपड़ा धोना चाहेगी। मदर वुड लाइक टू वॉश क्लॉथ इन होम। मदर वुड लाइक टू वॉश क्लॉथ इन होम। वे लोग टीवी देखना चाहेंगे। दे वुड लाइक टू वॉच टीवी। दे वुड लाइक टू वॉच टीवी। मैं स्कूल में गाना गाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग इन स्कूल। मोहन घर में पैसा चुराना चाहेगा। मोहन वुड लाइक टू स्टील मनी इन होम। मोहन वुड लाइक टू स्टील मनी इन होम। मैं गोरखपुर जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो टू गोरखपुर। आई वुड लाइक टू गो टू गोरखपुर। मैं बाजार में सब्जी बेचना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू सेल वेजिटेबल इन मार्केट।
आई वुड लाइक टू सेल वेजिटेबल इन मार्केट। मेरे पापा सुबह में पूजा करना चाहेंगे। माई फादर वुड लाइक टू वर्शिप इन द मॉर्निंग। माई फादर वुड लाइक टू वर्शिप इन द मॉर्निंग। वे लोग रोड पर झगड़ा करना चाहेंगे। दे वुड लाइक टू फाइट ऑन द रोड। दे वुड लाइक टू फाइट ऑन द रोड। वे लोग सब्जी बेचना चाहेंगे। दे वुड लाइक टू सेल वेजिटेबल। दे वुड लाइक टू सेल वेजिटेबल। मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं स्कूल में भाषण देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डिलीवर स्पीच इन स्कूल। आई वुड लाइक टू डिलीवर स्पीच इन स्कूल। मैं उस कंपनी में कार्य करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू वर्क इन दैट कंपनी। आई वुड लाइक टू वर्क इन दैट कंपनी। मैं सुबह में चाय पीना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हैव टी इन द मॉर्निंग। आई वुड लाइक टू हैव टी इन द मॉर्निंग। मैं मीनिंग याद करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लर्न वर्ड पावर। आई वुड लाइक टू लर्न वर्ड पावर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह सिंपल कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं नेगेटिव में सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे मैं गोरखपुर नहीं जाना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू गो टू गोरखपुर। आई वुड नॉट लाइक टू गो टू गोरखपुर। मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई वुड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। मैं स्कूल में भाषण नहीं देना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू डिलीवर स्पीच इन स्कूल। आई वुड नॉट लाइक टू डिलीवर स्पीच इन स्कूल। मोहन बाजार में सब्जी नहीं बेचना चाहेगा। मोहन वुड नॉट लाइक टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। मोहन वुड नॉट लाइक टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। सचिन क्रिकेट नहीं खेलना चाहेगा। सचिन वुड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। वे लोग गोरखपुर नहीं जाना चाहेंगे। दे वुड नॉट लाइक टू गो टू गोरखपुर। वे लोग यहां नहीं आना चाहेंगे। दे वुड नॉट लाइक टू कम हियर। दे वुड नॉट लाइक टू कम हियर। वे लोग वहां नहीं जाना चाहेंगे। दे वुड नॉट लाइक टू गो देयर। दे वुड नॉट लाइक टू गो देयर। मैं सुबह में नहीं टहलना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग। आई वुड नॉट लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में नहीं दौड़ना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू रन इन द मॉर्निंग। आई वुड नॉट लाइक टू रन इन द मॉर्निंग। मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई वुड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। मैं मोहन के साथ गाना नहीं गाना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग विद मोहन। आई वुड नॉट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग विद मोहन। मैं मम्मी के साथ खाना नहीं बनाना चाहूंगी। आई वुड नॉट लाइक टू कुक फूड विद मदर। आई वुड नॉट लाइक टू कुक फूड विद मदर। मैं पापा के साथ कार नहीं चलाना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू ड्राइव कार विद फादर। आई वुड नॉट लाइक टू ड्राइव कार विद फादर। वे लोग यहां नहीं आना चाहेंगे। दे वुड नॉट लाइक टू कम हियर। दे वुड नॉट लाइक टू कम हियर। मम्मी कपड़ा नहीं धोना चाहेगी। मदर वुड नॉट लाइक टू वॉश क्लोथ। मदर वुड नॉट लाइक टू वॉश क्लोथ। राधा स्कूल में गाना नहीं गाना चाहेगी। राधा वुड नॉट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। राधा वुड नॉट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। राधा बगीचे में फूल नहीं तोड़ना चाहेगी। राधा वुड नॉट लाइक टू प्लक फ्लावर इन द गार्डन। राधा वुड नॉट लाइक टू प्लक फ्लावर इन द गार्डन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। जैसे, क्या आप गोरखपुर जाना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू गो टू गोरखपुर। वुड यू लाइक टू गो टू गोरखपुर। क्या आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्या आप सहायता करना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू हेल्प। वुड यू लाइक टू हेल्प। क्या आप कपड़ा खरीदना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू परचेज क्लोथ। वुड यू लाइक टू परचेज क्लोथ। क्या आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। वुड यू लाइक टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। क्या आप बॉल फेंकना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू थ्रो बॉल। वुड यू लाइक टू थ्रो बॉल। क्या आप स्कूल जाना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू गो टू स्कूल। वुड यू लाइक टू गो टू स्कूल। क्या आप सुबह में नहाना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू बाथ इन द मॉर्निंग। वुड यू लाइक टू बाथ इन द मॉर्निंग। क्या आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। वुड यू लाइक टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। क्या आप मुंह धोना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू वॉश फेस। वुड यू लाइक टू वॉश फेस। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या और नहीं। क्या आप गोरखपुर नहीं जाना चाहेंगे। वुड यू नॉट लाइक टू गो टू गोरखपुर। क्या आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहेंगे। वुड यू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। वुड यू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्या आप भाषण नहीं देना चाहेंगे। वुड यू नॉट लाइक टू डिलीवर स्पीच। वुड यू नॉट लाइक टू डिलीवर स्पीच। क्या आप नहीं खेलना चाहेंगे। वुड यू नॉट लाइक टू प्ले। क्या आप टीवी नहीं देखना चाहेंगे। वुड यू नॉट लाइक टू वॉच टीवी। वुड यू नॉट लाइक टू वॉच टीवी। क्या आप यहां नहीं आना चाहेंगे। वुड यू नॉट लाइक टू कम हियर। वुड यू नॉट लाइक टू कम हियर।
क्या आप वहां नहीं जाना चाहेंगे? वुड यू नॉट लाइक टू गो देयर? वुड यू नॉट लाइक टू गो देयर? क्या आप दरवाजा नहीं खोलना चाहेंगे? वुड यू नॉट लाइक टू ओपन द डोर? वुड यू नॉट लाइक टू ओपन द डोर? तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन वर्ड। जी हाँ, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आ जाए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। जैसे आप गोरखपुर क्यों जाना चाहेंगे? वाई वुड यू लाइक टू गो टू गोरखपुर? आप क्रिकेट क्यों खेलना चाहेंगे? वाई वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? देखिए बीच में क्यों आ रहा है, कब, क्यों, कहां, कैसे आएगी तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लगाएंगे। जैसे आप गोरखपुर क्यों जाना चाहेंगे? वाई वुड यू लाइक टू गो टू गोरखपुर? आप क्रिकेट क्यों खेलना चाहेंगे? वाई वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? आप अंग्रेजी क्यों बोलना चाहेंगे? वाई वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? आप कैसे जाना चाहेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू गो? आप कैसे खेलना चाहेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू प्ले? आप कैसे आना चाहेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू कम? आप कैसे सोना चाहेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू स्लीप? आप कब जाना चाहेंगे? व्हेन वुड यू लाइक टू गो? आप कब खेलना चाहेंगे? व्हेन वुड यू लाइक टू प्ले? आप कब बोलना चाहेंगे? व्हेन वुड यू लाइक टू स्पीक? आप कब सोना चाहेंगे? व्हेन वुड यू लाइक टू स्लीप? आप खाना कब बनाना चाहेंगे? व्हेन वुड यू लाइक टू कुक फूड? आप गाना कब गाना चाहेंगे? व्हेन वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग? आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहेंगे? व्हाई वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? व्हाई वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। जैसे क्यों और नहीं। जैसे आप स्कूल क्यों नहीं जाना चाहेंगे? व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू गो टू स्कूल? आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहेंगे? व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट? मोहन अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहेगा? व्हाई वुड मोहन नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश? आप क्यों नहीं आना चाहेंगे? व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू कम? आप क्यों नहीं जाना चाहेंगे? व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू गो? आप क्यों नहीं सोना चाहेंगे? व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू स्लीप? आप भाषण क्यों नहीं देना चाहेंगे? व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू डिलीवर स्पीच? आप पैसा क्यों नहीं चुराना चाहेंगे? व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू स्टील मनी? तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह वुड लाइक टू कंसेप्ट पूरा का पूरा आपको बहुत ही बढ़िया समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं वुड लाइक टू का दूसरा कंसेप्ट। जी हां, आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया वुड। वुड मतलब तातेती। आपका जो वाक्य होगा ना वह तातेती पर ही खत्म होगा। नहीं समझ आया? जैसे वह तुम्हें बुलाती, वह तुम्हें बुलाती लेकिन वह बिजी थी। वह तुम्हें खाना खिलाती लेकिन खाना बना नहीं था। वह अंग्रेजी बोलता लेकिन उसको अंग्रेजी नहीं आता था। देखिए मतलब कहने का सेंस ये है कि वुड मतलब तातेती। आपका जो वाक्य होगा ना वह तातेती पर ही खत्म हो जाएगा तो वहां पर आप लगाएंगे वुड। जी हाँ, वहां पर क्या लगाएंगे? वुड। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है वुड, उसके बाद वर्ब वन ऑब्जेक्ट अदर। देखिए वह तुम्हें बुलाती, इसके आगे आप कोई सेंटेंस जोड़ सकते हो। वह तुम्हें बुलाती लेकिन वह बिजी थी। आप कोई भी सेंटेंस यहां पर ऐड कर सकते हैं तो वहां पर आप लगाएंगे वुड। देखिए वह तुम्हें बुलाती, सी वुड कॉल यू, सी वुड कॉल यू। मैं वहां जाता लेकिन मैं व्यस्त था। आई वुड गो देयर बट आई वॉज बिजी। देखिए मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी। मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर लेकिन बट मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्रिकेट खेलता, आई वुड प्ले क्रिकेट लेकिन मैं नहीं था, बट आई वॉज नॉट देयर, बट आई वॉज नॉट देयर। मैं क्रिकेट खेलता, आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट। मैं अंग्रेजी बोलता, आई वुड स्पीक इंग्लिश, आई वुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता लेकिन मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, आई वुड स्पीक इंग्लिश बट आई डिड नॉट नो इंग्लिश, बट आई डिड नॉट नो इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेलता लेकिन मैं वहां नहीं था, आई वुड प्ले क्रिकेट बट आई वॉज नॉट देयर, बट आई वॉज नॉट देयर। मैं कंप्यूटर चलाता, आई वुड ऑपरेट कंप्यूटर, आई वुड ऑपरेट कंप्यूटर लेकिन मुझे कंप्यूटर चलाने नहीं आता था, बट आई डिड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, बट आई डिड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। मैं गाना गाता, आई वुड सिंग अ सॉन्ग लेकिन मैं स्कूल नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैं सब्जी खरीदता, आई वुड परचेज वेजिटेबल लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, बट आई हैड नो मनी, बट आई हैड नो मनी। मैं कपड़ा बेचता, आई वुड सेल क्लोथ, आई वुड सेल क्लोथ। मैं पूजा करता, आई वुड वर्शिप लेकिन मैं नहाया नहीं था, बट आई हैड नॉट टेकन बाथ, बट आई हैड नॉट टेकन बाथ। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले वुड का तीसरा कंसेप्ट। जी हाँ, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया वुड। वुड मतलब होता है गागेगी। किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया पॉसिबिलिटी मतलब संभावना के लिए। कभी भी कोई सेंटेंस आप संभावना में बोलेंगे तो वहां पर आप लगाएंगे वुड। क्या लगाएंगे? वुड। मतलब क्या? इसका जो आइडिया है ना गागेगी है। देखिए गागेगी तो फ्यूचर में भी आता है,
मतलब यही है। लेकिन नहीं, यहां पर सेंटेंस जो आपको बोलना है ना, संभावना में बोलना है। संभावना मतलब क्या, जैसे कि वह तुम्हें कॉल करेगी लेकिन वह बीमार है। संभावना है कि वह तुम्हें कॉल करेगी, बीमार होने की वजह से वह तुम्हें कॉल नहीं कर पा रही है। वह गोरखपुर जाएगा लेकिन उसके पास कार नहीं है, समझ रहे ना, लेकिन उसके पास कार नहीं है। मतलब गोरखपुर जाएगा संभावना है लेकिन कार न होने के कारण वह गोरखपुर नहीं जा रहा है। मैं अंग्रेजी सीखूंगा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। संभावना है कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा लेकिन मेरे पास पैसा ना होने के कारण मैं अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा हूं। तो यहां पर जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं ना, सारा सेंटेंस आप सेंस पर बोलना है। आपको जितना भी सेंटेंस बोलना है ना, सारा का सारा सेंटेंस आपको सेंस पर बोलना है, भाव पर बोलना है। तो वहां पर आपको लगाना है वुड। क्या लगाना है, वुड। चलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है वुड, उसके बाद V1, उसके बाद अदर। जैसे वह तुम्हें कॉल करेगी, सी वुड कॉल यू, सी वुड कॉल यू। वह समय पर जाएगी, सी वुड रीच ऑन टाइम, सी वुड रीच ऑन टाइम। मैं पढ़ाऊंगा, घबराओ नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, आई वुड टीच, आई वुड टीच। मैं क्रिकेट खेलूंगा, घबराओ नहीं, मैं क्रिकेट खेलूंगा। संभावना है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट। मैं बाजार में सब्जी बेचूंगा, आई वुड सेल वेजिटेबल, आई वुड सेल वेजिटेबल इन द मार्केट, आई वुड सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। मैं रोड पर कार चलाऊंगा, आई वुड ड्राइव कार ऑन द रोड, आई वुड ड्राइव कार ऑन द रोड। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं वुड का चौथा कंसेप्ट। फ्रेंड्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है वुड। देखिए फिर वही आ गया, वुड मतलब होता है गागेगी, लेकिन यहां पर वुड को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करना है। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र रिक्वेस्ट, आपको किसी आदमी से बहुत विनम्र रिक्वेस्ट करना है तो वहां पर आपको लगाना है वुड। क्या लगाना है, वुड। उसके अंत में क्या आएगा, गागेगी आएगा। तो सबसे पहले आपको वुड लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद प्लीज लगाना है, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट अदर। क्या आप यहां आएंगे, आपके सामने कोई व्यक्ति है, उसी आदमी से आप बोल रहे हैं, क्या आप यहां आएंगे, वुड यू प्लीज कम हियर, वुड यू प्लीज कम हियर। क्या आप वहां जाएंगे, क्या आप वहां जाएंगे, वुड यू प्लीज गो देयर, वुड यू प्लीज गो देयर। क्या आप दरवाजा खोलेंगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। मतलब आपके सामने कोई व्यक्ति है, उस आदमी से आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा क्या आप ये करेंगे, तो वहां पर आपको लगाना है वुड। क्या लगाना है भैया, वुड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे क्या आप खाना खाएंगे, वुड यू प्लीज ईट फूड, वुड यू प्लीज ईट फूड। क्या आप क्रिकेट खेलेंगे, वुड यू प्लीज प्ले क्रिकेट, वुड यू प्लीज प्ले क्रिकेट। क्या आप कंप्यूटर चलाएंगे, वुड यू प्लीज ऑपरेट कंप्यूटर, वुड यू प्लीज ऑपरेट कंप्यूटर। क्या आप चाय पिएंगे, वुड यू प्लीज हैव टी, वुड यू प्लीज हैव टी। क्या आप पैसे चुराएंगे, वुड यू प्लीज स्टील मनी, वुड यू प्लीज स्टील मनी। क्या आप प्रश्न पूछेंगे, वुड यू प्लीज आस्क क्वेश्चन, वुड यू प्लीज आस्क क्वेश्चन। क्या आप पढ़ाएंगे, वुड यू प्लीज टीच, वुड यू प्लीज टीच। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं वुड का पांचवा कंसेप्ट। जी हां, आप यहां पर देख सकते हैं, दिया गया है वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। किया होता, लिया होता, चुका होता। मतलब क्या, इसको आपको जो सेंटेंस बोलना है ना, आपको पास्ट में बोलना है। किस में बोलना है, पास्ट में। जैसे कैसे, जैसे कि मैं लिख लिया होता लेकिन मेरे पास समय नहीं था। देखिए मैं लिख लिया होता, मैं लिख लिया होता पास्ट में, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, इसीलिए नहीं मैं लिख पाया। वह आ चुकी होती लेकिन वह व्यस्त थी। मतलब वह आ चुकी होती लेकिन उस समय वह क्या थी, व्यस्त थी, इसीलिए वह नहीं आ पाई। मतलब ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं, ये सारा बात किसमें कह रहे हैं, पास्ट में बता रहे हैं। तो वहां पर आप लगाएंगे वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं खाना खा लिया होता लेकिन खाना नहीं बना था, लेकिन खाना नहीं बना था। मैं कार चला लिया होता लेकिन मेरे पास कार नहीं था। समझ रहे ना, मैं सब्जी खरीद लिया होता लेकिन मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे। समझ आ गया। तो इस तरह से वहां पर आपको लगाना है वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। जैसे मैं लिख लिया होता, आई वुड हैव रिटेन, लेकिन मेरे पास पेन नहीं था, बट आई हैड नो पेन, बट आई हैड नो पेन। वह आ चुकी होती, सी वुड हैव कम हियर, लेकिन वह व्यस्त थी, बट सी वाज बिजी, बट सी वाज बिजी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वुड का छठवां कंसेप्ट। जी हां, आप यहां पर देख सकते हैं, दिया गया वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर देखिए वही आ गया, लेकिन यहां पर सेंस दूसरा है। सेंस दूसरा क्या है, जैसे चुका होगा, गया होगा। तो मतलब क्या है ना, चुका होगा, गया होगा, कहां पर आप प्रयोग करते हैं,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। लेकिन देखिए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और यहां पर उस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमको पास्ट में बोलना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, पास्ट में मतलब पास्ट की क्रिया को बताना है, तो वहां पर आप लगाएंगे वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नहीं समझ आया ना? देखिए जैसे वह जा चुका होगा, मतलब जाने का काम पास्ट में कर चुका होगा, ये नहीं बोल रहा हूं वह तब तक जा चुका होगा, तब तो यहां पर विल हैव लगेगा। वह कल तक जा चुका होगा, तो कल तक जो होगा ना वह वहां पर आपको विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। लेकिन मैं वह कह रहा हूं वह खाना खा लिया होगा, आप सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, वह खाना खा लिया होगा, तो वहां पर आपको लगाना है वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वह क्रिकेट खेल लिया होगा, मतलब पास्ट में कर लिया होगा, तो वहां पर आपको लगाना है वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, वहां पर आपको लगाना है वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। जैसे वह जा चुका होगा, he would have gone। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, टीचर would have taught English। वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, they would have played cricket। मम्मी कपड़ा धो चुकी होगी, मदर वुड हैव washed cloth। वह अंग्रेजी बोल चुका होगा, मतलब बोलने काम कर चुका होगा, पास्ट में हो चुका है, तो यहां पर आपको लगाना है वुड हैव प्लस वर्ब। जैसे वह अंग्रेजी बोल चुका होगा, he would have spoken English। वह आ चुका होगा, he would have come। वे लोग स्कूल पहुंच चुके होंगे, they would have reached the school। वे लोग कंप्यूटर चला चुके होंगे, they would have operated computer। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं वुड का 7वां कंसेप्ट। जी वे लोग अंग्रेजी सीखा करते थे, दे वुड लर्न इंग्लिश। सचिन क्रिकेट खेला करता था, सचिन वुड प्ले क्रिकेट। वह कार चलाया करता था, ही वुड ड्राइव कार। मैं अंग्रेजी सीखा करता था, आई वुड लर्न इंग्लिश। मैं खाना बनाया करती थी, आई वुड कुक फूड। मैं स्कूल जाया करता था, आई वुड गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले वुड का 8वां कंसेप्ट। फ्रेंड्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया वुड भी, होता होती होते के लिए आप क्या लगाएंगे, वुड भी। जैसे वह यहाँ होती, मैं वहां होता, मेरे पापा वहां होते, मेरी मम्मी वहां होती, तो इसके लिए आप लगाएंगे वुड बी। क्या लगाएंगे, वुड बी। जैसे सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है वुड बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कक्षा में होता, आई वुड बी इन द क्लास, लेकिन मैं बिजी था। आगे आप कोई सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं कक्षा में होता, आई वुड बी इन द क्लास। वह यहाँ होती, सी वुड बी हियर, लेकिन वह बीमार थी इसीलिए वहां यहाँ नहीं है। तो इस तरह से आप वुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले वुड का 9वां कंसेप्ट। फ्रेंड्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया वुड बी मतलब गागेगी, पास्ट में प्रयोग करना है। जैसे पास्ट में फ्यूचर का प्रयोग करना है, पास्ट में फ्यूचर का प्रयोग करना है। नहीं समझ आया? जैसे उसने कहा, उसने क्या कहा, यह पास्ट में है, समझ रहे ना। उसने कहा वह पास्ट में है कि वह आएगा, और वह जो आएगा ना यह फ्यूचर में सेंटेंस है, वह आएगा मतलब फ्यूचर में आएगा। उसने कहा कि वह आएगा, तो यहां पर आपको लगाना ही सेड दैट ही वुड कम, ही सेड। देखिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद V2 लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, वुड लगाना है, वर्ब 1। उसने कहा ही सेड, उसने कहा ही सेड कि दैट वह आएगा, ही वुड कम। अध्यापक ने कहा कि वे मुझे पढ़ाएंगे, टीचर सेड, अध्यापक ने कहा टीचर सेड कि दैट वे मुझे पढ़ाएंगे, दे वुड टीच मी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लास्ट कंसेप्ट, समझ रहे ना, यह लास्ट कंसेप्ट है। जैसे कि 10वां कंसेप्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया वुड बी, रहा होगा, मतलब रहा होगा, इसको आपको प्रेजेंट में प्रयोग करना है, समझ रहे ना। प्रेजेंट में मतलब क्या, जैसे कि वह अंग्रेजी बोल रहा होगा,
मतलब अभी वो क्या कर रहा होगा, वह अंग्रेजी बोल रहा होगा। मतलब आपसे कोई पूछ रहा है मोहन क्या कर रहा है, तो आप बोल रहे हैं वह अंग्रेजी बोल रहा होगा। मतलब प्रेजेंट में वह कंटिन्यूअस है, मतलब प्रेजेंट में है लेकिन वह जारी है, तो वहां पर आप लगाएंगे वुड बी। क्या लगाएंगे? वुड बी, रहा होगा। जैसे वह अंग्रेजी बोल रहा होगा, ही वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। वह अंग्रेजी सीख रहा होगा, ही वुड बी लर्निंग इंग्लिश, ही वुड बी लर्निंग इंग्लिश। वे लोग स्कूल जा रहे होंगे, दे वुड बी गोइंग टू स्कूल, दे वुड बी गोइंग टू स्कूल। नहीं समझ आया? जैसे कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं ना, इसे आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर आपको वुड बी लगाना है। क्या लगाना है? वुड बी। मतलब यहां पर आपको यह समझना है कि यह सेंटेंस किस भाव में जा रहा है, उसी तरह से आपको समझिए। समझ के जब बोलेंगे, सेंस को पकड़ लेंगे, तो आपको आसानी सेंटेंस बनाने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।